हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजिटिंग वर्ल्ड की सबसे इंटरेस्टिंग और कॉमन एक्टिविटी है जादू करना, यानी कि स्पेल्स कास्ट करना, छड़ी घुमाना, कुछ मंत्र बोलना जिससे किसी टाइप का मैजिक बाहर आए। पर जो सवाल कई बार लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है और कई बार हमारे मन में भी बुक्स पढ़ते टाइम या मूवी देखते टाइम आया है कि आखिर ये स्पेल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। हमें कुछ विजर्ड्स पता है जो खुद स्पेल्स क्रिएट कर चुके थे, जिसमें सबसे ज्यादा हमें हाफ ब्लड प्रिंस यानी स्नेप के मंत्रों के बारे में पता है, जैसे सेक्टम सेम्परा, अंगूठे के नाखून का बढ़ना, लैंगलॉक और भी बहुत से, और डंबलडोर का बोलने वाला पेट्रोनस बनाना। ऐसे ही सारे ही स्पेल्स किसी न किसी ने बनाए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हैरी पॉटर विजिटिंग वर्ल्ड में स्पेल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और इसे बढ़ाने में हेल्प करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर चैनल को ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पेल्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये जैसा हमें हैरी पॉटर वर्ल्ड में नंबर का इम्पोर्टेंस पता ही है, 7 टाइप के होते हैं। चार्म्स यानी सम्मोहन, कर्स, ट्रांसफिगरेशन यानी रूपांतरण, हीलिंग स्पेल्स, जिंक्स, हैक्स और काउंटर स्पेल्स, जिसकी पूरी डिटेल हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पेल्स में देखी थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। किसी भी स्पेल को बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस वर्क है, इतना कि इसमें जान भी जा सकती है। स्पेल बनाने के 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है इंटेंट, यानी आप इस स्पेल से क्या करना चाहते हो। दूसरा है इनकेंटेशन, क्या होगा, यानी क्या शब्द और मंत्र बोले जाएंगे जिससे जादू हो। और तीसरा वॉन्ड की मूवमेंट, सिर्फ कुछ भी मंत्र बोलकर वॉन्ड घुमा देने से जाना हुआ मंत्र भी कास्ट नहीं होगा। सही मंत्र का सही तरीके से बोले जाना और सही तरीके से छड़ी घुमाने से ही स्पेल सक्सेसफुली कास्ट होता है। और एक बार सीख लेने के बाद भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। कमजोर इंटेंशन और एनर्जी से किया स्पेल का रिजल्ट भी कमजोर ही होगा। अलग अलग स्पेल की कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग होती है। जैसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में स्पेल सीखते हैं, जैसे एलोमोरा या विंगार्डियम लेवियोसा, इजी चार्म्स हैं, जबकि अगर हम पेट्रोनस चार्म या अनफॉरगिवेबल कर्सेस की बात करें तो वो कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट स्पेल्स हैं। विजिटिंग वर्ल्ड में ऑलरेडी बहुत से स्पेल बनाए जा चुके हैं जो सदियों से पुराने जादूगर और जादूगरनियां बनाते आए हैं और उसका यूज करते आए हैं। और जैसा कि अब तक सभी जान चुके हैं कि मैजिक ब्लड में होता है, आप खरीद के, चुरा के या छीन के जादू करने की पावर नहीं पा सकते। विजर्ड्स या विचेस इस पावर के साथ ही पैदा होते हैं। और जहाँ तक बात है वॉन्ड की, तो मैंने पहले भी बताया है कि वॉन्ड का यूज सिर्फ पावर एंड एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए होता है। स्किल्ड जादूगर बिना छड़ी के भी सक्सेसफुली जादू कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चे जिन्होंने अभी तक छड़ी पकड़ी भी नहीं हो, अनजाने में जादू कर देते हैं। और कई जगह तो ऐसे ही जादू सिखाए जाते हैं, जैसे अफ्रीकन विजिटिंग स्कूल में वॉन्डलेस मैजिक ही सिखाया जाता है। तो सबसे पहले अगर स्टेज की हम बात करें, किसी भी स्पेल को कास्ट करना या क्रिएट करने के लिए मकसद जरूरी है। सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि स्पेल किस लिए क्रिएट किया जा रहा है। उस स्पेल से विज़र्ड क्या करना चाहता है, वो किसी को श्राप देना चाहता है या रूप परिवर्तन करना चाहता है, या ऊपर बताए 7 टाइप के स्पेल में से कुछ और करना चाहता है। एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि रिजल्ट क्या चाहिए, फिर सेकेंड स्टेज आती है इनकेंटेशन, यानी क्या मंत्र बोलना है जिससे स्पेल कास्ट हो। मोस्टली अगर हम नोटिस करें किसी भी माइथोलॉजी या कल्चर में ये मंत्र उनके एंशिएंट लैंग्वेज से लिए जाते हैं। जैसे कि इंडियन कल्चर में बात करें तो ओल्डेस्ट लैंग्वेज यानी संस्कृत से लिए जाते हैं। निरस्त्र भव। और क्योंकि हैरी पॉटर स्टोरी यूके की है, इसलिए उनके यूज किए ऑलमोस्ट सारे स्पेल लैटिन लैंग्वेज में है या फिर ग्रीक लैंग्वेज में। और आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि ग्रीक, लैटिन, रोमन सभी लैंग्वेज कहीं ना कहीं संस्कृत से ही इंस्पायर्ड लैंग्वेज है। एनीवेज, लैटिन वर्ड का यूज करके उन्हें थोड़ा ट्विस्ट करके स्पेल क्रिएट किया जाता है। अब स्पेल सही तरीके से क्रिएट हो गया तो फाइनली इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि वॉन्ड को कैसे घुमाना है कि डिजायर्ड स्पेल कास्ट हो। गलत तरीके से घुमाकर सही तरह से बोला गया मंत्र भी डेंजरस हो सकता है, जैसे पेंडोरा लवगुड यानी लूना लवगुड की माँ के साथ हुआ था। वो हमेशा ट्राई करती थी नए स्पेल्स क्रिएट करने के लिए, और एक बार एक स्पेल बैकफायर करके उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, जिस कारण उनकी जान चली गई। इसलिए मोस्टली ये एडवाइजेबल भी नहीं होता कि आप न्यू स्पेल क्रिएट करें। कई बार स्पेल एक्सीडेंटली भी क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कोई किसी और मोटिव से कोई और स्पेल कास्ट कर रहा हो पर मंत्र में गलत शब्द बोलने से रिजल्ट कुछ और निकल कर आए और एक नया स्पेल क्रिएट हो जाए।
जैसे बैरुफियो नाम का विजर्ड ने मंत्र पढ़ते समय एफ की जगह एस वर्ड का यूज कर लिया था और रिजल्ट ये हुआ था कि अगले ही पल एक भैंस उसके चेस्ट पर बैठा हुआ प्रकट हो गया था। तो जरा सी मिस्टेक भी घातक हो सकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साइंस की ही तरह इसमें भी एक्सपेरिमेंट्स है, हिट एंड ट्रायल मेथड है और जहाँ तक है कुछ शब्द के सर्टेन मैजिकल मीनिंग्स होते हैं और उन्हें ही यूज किया जाता है स्पेल बनाने में। किसी भी वर्ड को यूज करने से स्पेल नहीं बन पाएंगे। इसे पोशन मेकिंग की तरह भी कंसीडर किया जा सकता है, जैसे उसमें सही इंग्रेडिएंट पता होना चाहिए, सही प्रपोर्शन और फिर सही तरीके से घुमाकर डिजायर्ड पोशन रेडी होता है। उसी तरह इसमें सही वर्ड, सही कॉम्बिनेशन और फिर सही तरीके से वॉन्ड घुमाना जरूरी है। और जैसा फायर जरूरी है पोशन ब्रू करने के लिए, वैसे ही विल और इंटेंट जरूरी है स्पेल क्रिएट करने के लिए। और अगर इनमें से किसी में भी गड़बड़ हुई तो जैसा पोशंस में अमृत से जहर बन सकता है, उसी तरह स्पेल्स भी जानलेवा हो सकता है। जैसा हम एग्जाम्पल लेते हैं लेविकॉर्पस स्पेल का, जिसे कास्ट करने वाला अपने विक्टिम को हवा में लटका देता है। उसी का काउंटर कर्स है लिबेरा कॉर्पस, जिससे वो विक्टिम वापस जमीन पर आ जाता है। और ऐसा ही एक और कर्स है मोबाइली कॉर्पस, जिससे विक्टिम की बॉडी जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती है। तीनों ही स्पेल में कॉर्पस वर्ड कॉमन है, यानी ये मैजिकल वर्ड है और उसके साथ का वर्ड सपोर्टिव वर्ड है। ये कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए न्यू स्पेल्स बनाना हॉगवर्ट्स में या किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये डेंजरस होता है और पुराने स्पेल्स पर ही स्टिक रहने को कहा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो आता है कि फिर कैसे स्नेप ने इतने सारे स्पेल्स बना लिए, या और भी कई न्यू एज विजर्ड्स ने नए स्पेल्स बना लिए। तो इसका जवाब है कि बुक में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये स्पेल्स स्नेप ने खुद एक्सपेरिमेंट करके बनाए थे। उसने ये स्पेल अपनी बुक में लिखे थे। ल्यूपिन का कहना था कि स्पेल्स कपड़ों की तरह फैशन में आते जाते रहते हैं, तो हो सकता है उनमें से कई स्पेल्स पहले ही बन चुके हों जिन्हें स्नेप ने कहीं सुना या कहीं पढ़ा हो और उसे अपने बुक में लिख दिया हो। जैसे लेविकॉर्पस स्पेल बहुत पुराना स्पेल है जो जेम्स और स्नेप के टाइम में हॉगवर्ट्स में फैशन में था और इस स्पेल को हैरी ने स्नेप की बुक में पढ़ा था, जबकि इसी स्पेल को उसने जेम्स को स्नेप पर ही कास्ट करते देखा था और फोर्थ पार्ट में सेम स्पेल डेथ ईटर्स मगल फैमिली पर कास्ट कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही कि स्नेप ने उनमें से कोई भी स्पेल क्रिएट नहीं किया होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसने इसमें से कोई सा स्पेल खुद क्रिएट किया हो, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और डोलोहोफ का किलिंग कर्स और डंबलडोर का बोलने वाला पेट्रोनस या हर्पो द फॉल का हॉक्रक्स मेकिंग स्पेल कुछ ऐसे स्पेल्स हैं जो इन्हीं जादूगरों ने खुद इन्वेंट किए थे। जबकि वोल्डेमॉर्ट का मोर्स मोड बिना किसी सपोर्ट के उड़ने वाला चार्म ऐसे चार्म्स हैं जो डिस्कवर किए गए थे, यानी जिन्हें पहले ही किसी और विजर्ड ने बनाया था। कुछ चार्म को मॉडिफाई भी किया जा सकता है बेटर रिजल्ट के लिए, जैसे बिल वीजली ने कर्स्ड बैरियर चार्म का मॉडिफाइड वर्जन इन्वेंट किया था, जिससे कोई भी डार्क मार्क वाला डेथ ईटर जहाँ ये स्पेल किया गया हो एंटर ना कर सके। तो दोस्तों ये थी बात स्पेल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा टफ और कॉम्प्लिकेटेड था, पर मैंने कोशिश की कि इसे इजी से इजी वे में समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।